नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आध्यात्मिक चुनाव हमारा भविष्य कैसे तय करते हैं? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प विचार को समझने जा रहे हैं जो दो बिल्कुल अलग रास्तों की बात करता है और एक ऐसी विरासत की जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 21 जन्मों तक साथ चलती है। तो इस पूरे विचार को अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सफर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि दो रास्ते, दो दुनियाएं, दो पहचानें और दो तरह की कमाइयों में क्या फर्क है, और आखिर में हम उस परम याद तक पहुंचेंगे जो इस पूरे मार्ग का केंद्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उन दो आध्यात्मिक रास्तों को। एक है भक्ति का मार्ग और दूसरा है ज्ञान का मार्ग। सवाल ये है कि ये दोनों रास्ते आखिर ले कहाँ जाते हैं? देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस आध्यात्मिक प्रवचन पर आधारित है। यही वो मूल लेख है जिसकी हम आज गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। और ये प्रवचन शुरू होता है इसी एक शक्तिशाली विचार के साथ, मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। मतलब ये लाइन हमें सीधे सीधे बताती है कि पवित्रता, प्योरिटी ही आध्यात्मिक सेवा की पहली सीढ़ी है, और यही सोच इस पूरी शिक्षा का आधार है। अब यहाँ पर इन दोनों रास्तों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है भक्ति का मार्ग, जिसे भावनात्मक कहा गया है लेकिन आखिर में फलहीन। वही दूसरी तरफ है ज्ञान का मार्ग, जिससे सच्ची और हमेशा साथ रहने वाली कमाई का सीधा रास्ता बताया गया है। अच्छा, तो जैसे दो रास्ते हैं, वैसे ही ये लेख दो अलग अलग दुनियाओं या कह सकते हैं दो युगों की भी बात करता है। चलिए देखते हैं कि आज की दुनिया और आने वाले भविष्य में क्या फर्क बताया गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा इस सवाल के बारे में सोचते हैं कि ये लेख हमारी आज की दुनिया और आने वाली दुनिया में वो सबसे बुनियादी फर्क क्या बताता है। तो यहाँ देखिए कितने साफ विरोधाभास हैं। कलियुग यानी लौह युग को एक पतित दुनिया कहा गया है, वहीं सतयुग यानी स्वर्ण युग एक फर्स्ट क्लास दुनिया है। गायों और महलों जैसे उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश की गई है कि आज की दुनिया में क्या कमियां हैं और भविष्य की दुनिया कितनी संपूर्ण होगी। लेकिन ये जो बदलाव है ये सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान से जुड़ा है। सवाल ये है, क्या हम सिर्फ ये शरीर हैं या इससे कहीं बढ़कर एक आत्मा है? यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, देही अभिमानी। इसका सीधा सा मतलब है आत्मचेतन होना, यानी खुद को सिर्फ इस शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक आत्मा के रूप में पहचानना। और इन दोनों चेतनाओं में जमीन आसमान का फर्क है। देह अभिमान से की गई सेवा को भौतिक माना जाता है, लेकिन सच्ची रूहानी सेवा तभी मुमकिन है जब हम खुद को एक आत्मा समझें, शरीर नहीं। चलिए अब बात करते हैं कमाई की। नहीं, यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है। ये लेख एक बिल्कुल अलग तरह की कमाई की तरफ इशारा करता है, एक ऐसी कमाई जो असली है और हमेशा के लिए है। ये नंबर सिर्फ 21, जरा सोचिए, इस एक संख्या का इस पूरी आध्यात्मिक व्यवस्था में क्या गहरा मतलब हो सकता है। और इसका मतलब ये है कि 21 वो संख्या है जो बताती है कि सच्ची आध्यात्मिक कमाई यानी ज्ञान कितने जन्मों तक हमारे साथ रहता है। तो देखिए, एक तरफ है दुनिया का धन जो यहीं रह जाता है, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक ज्ञान, वो सच्ची कमाई जिसका कभी दिवाला नहीं निकलता और जो आत्मा के साथ 21 जन्मों तक का सफर करती है। तो आखिर ये सब हमें ले कहाँ जाता है? इन सभी विचारों का निचोड़ क्या है? चलिए अब उस आखिरी और सबसे अहम तरीके पर ध्यान देते हैं जो ये लेख आध्यात्मिक बदलाव के लिए बताता है। इस पूरी शिक्षा के केंद्र में एक बहुत ही सरल निर्देश है, पिता को याद करना। यहाँ पिता से मतलब है वो सर्वोच्च आत्मा या ईश्वर। और इसी याद को, इसी रिमेम्बरेंस को शुद्ध होने और उस शाश्वत विरासत को पाने की चाबी बताया गया है। और ये याद कोई मामूली चीज नहीं है, इसे तो संजीवनी बूटी कहा गया है, यानी जीवन देने वाली औषधि। इसी प्रक्रिया से सारे पाप खत्म होते हैं और इंसान अमरता की भूमि का मालिक बनता है। यही इस आध्यात्मिक रास्ते का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है, आखिर 21 जन्मों तक चलने वाली विरासत को पाने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस लेख के मूल वादे को हमारे सामने रखता है और हमें और भी सोचने पे मजबूर करता है।